विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाता है तो आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो पढ़ा था वो अनंत के सापेक्ष था, और जब अनंत के सापेक्ष हम किसी आवेश को कहाँ से कहाँ, अनंत से किसी बिंदु ए तक ला रहे थे, जब अनंत से किसी बिंदु ए तक लेके आ रहे थे उस दौरान अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को हम ले रहे थे 0 और इस बिंदु पर आने पर स्थितिज ऊर्जा कितनी थी यू ए। तो अनंत वाले बिंदु से उस बिंदु ए तक पिछला वीडियो जो था उसमें कि लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य जो आया था वो कार्य था यू ए माइनस यू अनंत बराबर ये कार्य था। इसको लाने में किया गया कार्य, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा था। शर्त थी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उस कार्य का जो मान आया था वो मान आया था माइनस एफ डॉट डी आर, और कहां से कहां तक लेके आ रहे थे हम, अनंत से ए तक लेके आ रहे थे। ये जो एफ आया था इस एफ का मान था क्यू ई वेक्टर के बराबर। ये चीज पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। तो आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर यही आवेश क्यों ना होकर के एकांक आवेश होता तब जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कहलाता है उस बिंदु पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है इसको देखते हैं। जिसको हम कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। सेम कंडीशन मान लें, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का मान है E वेक्टर। ये एक बिंदु है A और ये बिंदु है अनंत। अब इस अनंत वाले बिंदु से इस A बिंदु पर हम एक आवेश को लेकर आ रहे हैं। जब Q आवेश को लेकर आ रहे थे उस स्थिति में, जैसे मान लो कि Q आवेश यहां पर था और इससे इस तरफ R वेक्टर दूरी पर था और आवेश का मान कितना था Q था। उस समय इस आवेश पर जो बल लग रहा था F बराबर कितना था क्यू ई वेक्टर के बराबर था, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान हमने कितना लिया था 0 लिया था। जैसे इस आवेश को यहाँ से लेके आ रहे थे आवेश पर बल लग रहा था कौन सा क्यू ई वेक्टर, उसके विरुद्ध हमें लाने में क्या करना पड़ रहा था, कार्य करना पड़ रहा था। अब उस स्थिति में जो कार्य किया गया था वो कितना था W था। तब आप देखो यहाँ पर Q आवेश को अनंत से A तक लाने में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में विद्युत बल F वेक्टर, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लग रहा है F वेक्टर, और इसके विरुद्ध किया गया कार्य, और जो कार्य था कितना था W, कार्य कितना था W था, और इस W का जो मान था वो था माइनस F डॉट डी आर वेक्टर। कहां से कहां तक लेके आ रहे थे, अनंत से A तक लेके आ रहे थे Q आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में, और किस विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल F वेक्टर के विरुद्ध लेके आ रहे थे। जैसे इस बल विरुद्ध के लेके आए, हम आवेश को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लाने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है इसके विरुद्ध। तो इसको लाने के लिए हमने क्या करा, हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आवेश पर बल लग रहा था इस दिशा में F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। जब आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है तो हमें बाहर से बल लगाना पड़ रहा था इस दिशा में, जो कि था F एक्सटर्नल, और उसका मान जो था माइनस F वेक्टर के बराबर था।
विद्युत बल इस तरफ लग रहा है और हम जबरदस्ती इसको धकेल रहे हैं। अनंत से जैसे ही यहां तक लेके आएंगे, जबरदस्ती धकेलने में हमें बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ा था वो कार्य कितना आया था, W आया था। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब यदि एकांक आवेश को लेके आए, यानी कि Q का मान कितना है, एकांक है, तब देखो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में विद्युत बल F वेक्टर के विरुद्ध लाने में कार्य, शर्त एकांक आवेश। तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, और एकांक आवेश को लाने में कार्य जो होगा वो हो जाएगा W/Q। और यही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। किसको, यहां से यहां तक लाने में कहलाता है। और इस पॉइंट पर जब स्थितिज ऊर्जा 0 है तो विद्युत विभव का मान भी कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। और ये होता है VA माइनस V अनंत। अनंत से जब लेके आए जाते हैं तो उसको विद्युत विभव बोलते हैं। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेते हैं तब सब नया काम में लेते हैं, वो होता है विभवांतर। और ये होगा इसका विद्युत विभव का मान। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो इसको आप यूं लिख सकते हो, VA बराबर W/Q। ये आया विद्युत विभव का मान। अब इस रूप में लिखा जाए तो W का मान कितना है, -F.dr रख लें यहाँ पर। तो आप देखो इसमें माइनस अनंत से A F.dr अपॉन क्या हो जाएगा, Q। F का मान रखो कितना होता है, QE वेक्टर। जैसे ही मान रखोगे तो देखो Q से Q कट जाएगा और मान बचेगा माइनस अनंत, या अगर पूरा लिख लें अनंत से R QE वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन Q। ये Q कट जाएगा, बाकी जो मान बचा वो बचेगा माइनस E.dr वेक्टर। कितना बचेगा, E.dr। तो A बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना आया, माइनस E.dr। और अनंत से कहाँ तक लेके आए, A तक। ये जो मान आया है वो मान किसका है, विद्युत विभव का। किसका मान है, विद्युत विभव का मान है। तो एकांक आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम सिंगल वर्ड में कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये जो पूरा मान है वो क्या कहलाएगा, वोल्ट कहलाएगा। अब इस वोल्ट जो मात्रक विद्युत विभव है और विद्युत स्थिति ऊर्जा है, उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हम आगे देखेंगे। ये जो हमने कार्य ज्ञात किया वो यहां से यहां तक लाने का टोटल कार्य ज्ञात किया, और इसको अल्प दूरी तक लेके जाएं तब किया गया कार्य क्या होगा। अगर हम उसको देखें तो उसका जो मान होगा तो विशेष स्थिति से देखी जाए, अगर हम इसको dr वेक्टर दूरी तक विस्थापित करें, ये एक अल्प दूरी है, यहां से यहां तक लेके जाए तब आप इसके देखो, ये हमने टोटल कार्य समाकलन के रूप में लिखा है, सीधा स्थिति ऊर्जा वाले फंक्शन से इसको उठाया। हम विशेष कंडीशन देखते हैं, तब देखो आप E वेक्टर में Q आवेश या Q बराबर 1 ले लें, आवेश को dr विस्थापन में कार्य, और उस विस्थापन में जो कार्य होगा वो कार्य होगा, अगर एकांक आवेश लिया जाए
Q का मान कितना ले लें 1, तो बल का मान कितना होगा E वेक्टर के बराबर ही होगा। तब उस स्थिति मान जो होगा माइनस E डॉट डी आर आएगा। और ये जो कार्य है एकांक आवेश के लिए वो आएगा अल्प विभवांतर इस पॉइंट्स के बीच में, और ये मान हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर। तो ये होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, और वो कार्य है वो क्या है, विभवांतर है इस अल्पांश दूरी के लिए। तो ये जो चीज आई है वो है विभवांतर। और ये जो हमने विभव बोला है वो विभव भी नहीं, विभव नहीं, वास्तव में विभवांतर है, परंतु जब हम अनंत के सापेक्ष लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।